जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं। उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सीख होने वाला है आज। और ये चीज़ें तो आप कई दिनों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है, ठीक ना। और इन चीज़ों को देख तो सभी रहे हैं, आप इनसे सीख क्या रहे हैं, आप इनसे प्राप्त क्या कर रहे हैं, बस इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाद बाकी सच्चाई क्या है, कहाँ तक सही है, क्या गलत है, ये मामला कोर्ट का है, जाने कोर्ट जाने वो। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, हम लोग इस पर यदि बात करें तो थोड़ी सी जो है आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए और आपके जीवन में क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप दिन रात जिस बाबू सोना के चक्कर में रहते हैं ना, जिस बाबू सोना के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, उसका असली सच्चाई और असली रूप यही है। ये सच्चाई 99% पर लागू होता है, ठीक है। यदि आप असफल हैं, यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपके साथ भी यही होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, यदि आप जीवन में यदि सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, यदि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, यदि आप असफल हो गए, तो आपकी बेहतर जिंदगी इस तरीके से बर्बाद होती है, ठीक है। तो आपको ये कहने हम आए हैं सिर्फ कि आप अपने जीवन को, आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, ऐसे अपने आप को तैयार कर लीजिए आप, जहां से आपको जो है ये जीवन देखने को ना मिले। क्योंकि ये जो होती है, ये, ठीक ना, ये हमेशा बेहतर का चॉइस करती है। जिस दिन इसको बेहतर मिल जाएगी उस दिन आपको छोड़ देगी, समझ लीजिए। जिस दिन आपको बेहतर, आपसे बेहतर मिल जाएगी उस दिन आपको छोड़ देगी, ठीक है। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे हम कि ये कहानी शुरू होती है कि एक, यहां ध्यान से देखेंगे, हम आपको थोड़ा सा कहानी समझाना चाहेंगे। एक लड़की है ये, और इनका नाम है, आप देख सकते हैं यहां पर, ज्योति मौर्य, ठीक है ना। और ये पढ़ने लिखने में बेहतर रही होगी निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। अब इनकी शादी जो है इनसे होती है। देखिएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हैं आलोक कुमार मौर्य। और ये जो है एक मतलब सफाई कर्मचारी होते हैं। जो सफाई कर्मचारी नहीं होता, साफ सुथरा करने वाला जो कर्मचारी होते हैं, प्यून वगैरह कह सकते हैं आप, इनसे शादी होती है किनकी, इनकी, ये। और ये उस समय बेरोजगार होते हैं और ये उस समय रोजगार में होते हैं, मतलब सफाई कर्मचारी ही होते हैं लेकिन रोजगार में होते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये रोजगार में होते हुए भी इन बेरोजगार से इन्होंने शादी किया। क्यों? ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। और ये जीवन का बहुत बड़ी सच्चाई है कि यदि एक रोजगार में लड़का है, सरकारी जॉब में लड़का है, तो वो मतलब बिना रोजगार वाली लड़की से शादी करके अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने जीवन को जो है चला लेता है, अपने जीवन को जो है काट लेता है किसी तरीके से। लेकिन यदि एक लड़की जॉब में है तो वो कभी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती है। और यदि वो जॉब में चली भी जाती है और लड़का बेरोजगार हो जाता है, ठीक ना, तो शादी के बाद उसका यही हश्र होता है जो आपको दिखने को मिल रहा है अभी सामने में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब होता क्या है कि जब इनकी शादी होती है, ठीक ना, जब इन दोनों की शादी होती है तो ये कहते हैं कि हमें पढ़ लिख कर कुछ करना है, ठीक ना। तो जो सरकार का नियम चल रहा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक ना, तो इन्होंने इस नियम को फॉलो करते हुए अपनी पत्नी को इन्होंने पढ़ाया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ अपना गिरवी रख दिया, अपने आप को जो है किस तरीके से इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि एक सफाई कर्मचारी का वेतन कितना हो सकता है, आमदनी कितनी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इनको पढ़ाकर क्या बनाया मालूम है? ये देखिए, ये बनाया, ये STM ये बनाया, ठीक है। और जब ये लड़की उस पद पर पहुंचती है, ठीक ना, तो हुआ क्या मालूम है? ये तो सक्सेस हो गई। अब इसके मुताबिक इसके नज़र में जो है इसका पति क्या है, तो अनसक्सेस है, क्योंकि ये SDM है, बड़े रैंक की अधिकारी है और वो कहाँ सफाई कर्मचारी है। बात यही हो जाती है कि जब आप यहाँ है और आपकी पत्नी भी यही है,
तो आप बिल्कुल बैलेंस में चलेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी पत्नी यहां होगी और आप यहां होंगे, निश्चित रूप से जो है डिसबैलेंस होगा, और उस समय आपका प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत सब कुछ ध्वस्त हो जाएगी। और ये 99% सच्चाई है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया मालूम है, अपने ही मतलब ऑफिसर के साथ, समझ गए ये क्यों। अब उसका क्या होगा भाई, जिन्होंने आपके लिए इतना सारा बर्बाद कर दिया, जिन्होंने अपने आप को नहीं समझा, जिसके पिता ने अपने आप को गिरवी रख लिया, अपने घर बेच लिया, अपना पूरा मतलब जमीन बेच लिया, उस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ठीक है ना। और तब जाकर जो है इन्होंने, क्योंकि वो अब छोटा कर्मचारी है, हम बड़े पदाधिकारी बन गए। अरे मूर्ख, बड़े पदाधिकारी बना किसके बल पर, किसके बदौलत बनी हो बड़े पदाधिकारी हैं, कौन बना दिया बड़ा पदाधिकारी, ठीक है। तो अब जो है ये अपने ही ऑफिस में एक पदाधिकारी के साथ इलू करने लगते हैं, ठीक है। और किसको बर्दाश्त होगा भाई, जब इसके पति को ये बात पता चलता है। ये जो बेचारा यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, हीरा ठाकुर की तरह बीबी को पढ़ाया और अब बीबी किसी और से बना रही संबंध। हीरा ठाकुर यानी आप सूर्यवंशम फिल्म को देखे होंगे, ठीक ना, शायद, हाँ सूर्यवंशम फिल्म ही है या कोई ऐसा फिल्म है जिसमें जो है मतलब अमिताभ बच्चन का डबल रोल होता है, ठीक है। वो अपनी पत्नी को जो है मतलब अपने बल पर पढ़ाकर SDM बनाता है, ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से साथ छोड़ते हैं, ठीक है। और आज इसका क्या हश्र है मालूम है, ये बेचारा दर दर भटक रहा है, हर जगह अपना गुहार लगा रहा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ। और इनको जो है ना, यहाँ तक ये धमकी भी दे रही है, ठीक है। यही होता है हश्र, ठीक है। इसलिए हम आप सबों से कहना चाहेंगे, और जो लोग सिर्फ इस बात पर जो है सपोर्ट में आ जाते हैं कि लड़की कमज़ोर होती है, लड़की के सपोर्ट में आ जाते हैं, महिलाओं के सपोर्ट में आ जाते हैं, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रताड़ित होता है तो पुरुष प्रताड़ित होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित होता है तो पुरुष प्रताड़ित होता है, क्योंकि पुरुष जैसे ही शादी होती है वो अपने आप को भूल जाता है, वो अपने मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि वो है कौन। यदि पत्नी को सुनो, माँ का गुस्सा अलग फूटता है, माँ को सुनो, पत्नी का गुस्सा अलग फूटता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि वो है क्या, वो अपने आप को कुछ नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। और इस चक्की में जब वो पीसता है तो अपने आप को समझता है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। और वहाँ पर हमेशा जो है उसको पीसना पड़ता है और पूरी ज़िंदगी उसको पीसना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए जो है समय से पहले उसकी मृत्यु होती है। और इस तरह का जो बीमारियां चली हैं, कई तरह के डिप्रेशन हो गए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इस तरह की बीमारियां जो है इसी के वजह से होती है उन्हें, और समय से पहले उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और ऐसे लोगों के वजह से जो है पूरा का पूरा समाज बर्बाद होता है, और ऐसे महिला की वजह से जो है पूरा महिला समाज प्रताड़ित है। और महिला समाज को प्रताड़ित होना भी चाहिए, क्योंकि 90% लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि कोई एक लड़की ऐसी हो जो खुद जॉब में हो और किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर ली हो, नेवर, इम्पॉसिबल, ठीक ना, कर ही नहीं सकती है। यदि करेगी भी तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यदि ज़बरदस्ती में कर भी लेगी तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो अपने बेहतर की तलाश करेगी, और जिस दिन उसको बेहतर मिल जाएगा उस दिन उसको छोड़ देगी वो, ये बात तय है। लेकिन ऐसे हजारों, ऐसे लाखों केस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लड़का रोजगार में है, लड़का सरकारी जॉब कर रहा है और एक बेरोजगार लड़की के साथ अपना जीवन यापन किया है और कर रहा है। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप पर फोकस कीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए, ये बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, समझ रहे हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में यदि आप बेहतर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं जीवन में, ठीक ना, ये तो आपको दिख रहा है ना, ये कैसे SDM तक लाइन में खड़ा हो जाती है। यदि आप सफल हो गए तो ये ऐसे लोग आपके लिए लाइन में खड़ा होंगे, ठीक ना। लेकिन यदि आप असफल हैं तो इनके तरह ये ऐसे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है बात। इसलिए ये आपको सीख देने के लिए इस वीडियो को हम बनाए हैं, और आपको ये सीख लेना है कि अपने जीवन में आप उस मंजिल तक पहुँचे, उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पहुँचकर आपको देखने के लिए लोगों की लाइन खड़ी हो, आपको पाने के लिए लोग बेताब हों, और आप जो है उनमें से किसी एक को चयन करें, उनमें से किसी एक को चुने कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है ना। आपको कोई नहीं चुने, आपको चुनना पड़े। धन्यवाद।